Welcome to Riga Bliss. तो चलिए देखते हैं रीगा बस्ती, द व्यूज ऑफ रीगा विलेज। तो सबसे पहले एलिंग को देखते हैं। ये जो है डीटीडी में और जंगिंग का ग्रिप रोड पे है, और हम लेप की तरफ जाएंगे। ये है विलेज का लिंग रोड। तो ये एलिंग लेगो जो है ग्रिप रोड से 50 मीटर्स अप्रोक्स पे है। ये है एलिंग लेगो। इस पत्थर का ऊपर पे जितना भी लिविंग थिंग्स है इसका फुटप्रिंट है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए बेम्बो का ये पत्ता जो है थोड़ा ऊपर पे है। इसको सफा करने से आप जितना भी लिविंग थिंग्स इसका फुटप्रिंट को देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द लोकल सोर्स ये पत्थर जो है 20 to 30 मीटर्स अप्रोक्स था, लेकिन अभी 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो है सेकंड पार्ट है, उसको उल्टा कर दिया। और ये जो है थर्ड पार्ट, उसको रास्ता के लिए जैसे भी इन्हें साइड किया गया है। तो ये है पोर्ट पार्ट्स, लेकिन यही मेन है अभी। और ये जो है पाइप पार्ट्स। तो इसको अभी जो बस्ती का स्टूडेंट यूनियन और बस्ती का कमिटी जो है इतना केयर नहीं किया है, लेकिन इसको केयर करना चाहिए। तो अंदर की तरफ भी जाके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ का इसे आप लोग को दिखाने के लिए तो नहीं है, कुछ मार्क या फुटप्रिंट या फ्लैन है इंसाइड जो है, आप लोग भी देखिए। तो ये देखिए, ये पत्थर जो है बहुत ही सुंदर है। जैसे लगता है कि इसको दाव से कटा हुआ है, लेकिन ये दाव से नहीं है, ये जो है नेचुरल है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा लिविंग थिंग्स का फुटप्रिंट है। यहाँ पे तो मुझे एलिफेंट का भी दिखाई दे रहा है और बियर्स का। तो देखिए, तो आप लोग जैसे भी रीगा आने से इसको विज़िट कीजिए। और ये बहुत ही मशहूर है और ये हिस्ट्रिकल प्लेस है। तो देखिए, तो राइट साइड को भी मैं दिखाऊंगा। इसका साइड देखिए तो जैसे दाव से कटा जैसा लगता है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन इसको कोई दाव से नहीं कटा है, ये जो है नेचुरल है। तो थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, कुछ खास मिल सकते हैं। तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सेम सेम लग रहा है। तो हिस्ट्रिकल सेकंड प्लेस हम विजिट करेंगे। तो ये सब पत्थर है, देखिए सनरा भी बहुत सुंदर है। तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और आराम ले सकते हैं। भाईसा से यहाँ से आप अ, आते हैं तो देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर है। तो उसको कैसे उठा के उसको डाला है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको जैसे भी या पोगलेन से ही करना पड़ेगा। आजकल के ज़माना में तो इसको हाथ से डालना तो सरो मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा, बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर है। लेकिन बहुत अजीब से सजाया गया है। तो उस पत्थर के ऊपर जो है वो सब लोग प्लेट है, तो वहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो शायद रिगालू एंसेंट समय में भी कुछ इंजीनियर था होगा, लेकिन कुछ रिटर्न रिकॉर्ड तो नहीं है।
तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक इंजीनियर का काम ही होता होगा। आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर से सजाया गया है, जैसे अ, राजा और रानी का घर पे जिसका एक चेयर होता है, ऐसे ही ये यह भी है। देखिए, बहुत ही सुंदर और अजीब है। तो चलिए नेक्स्ट हिराम दे रहे। ये एक कम्युनिटी हॉल है। तो देखिए, बहुत ही ये भी सुंदर है। तो ये रीगा का एक 3 नंबर हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आप लोग आने से ज़रूर इसको भी विजिट कीजिए। तो ये कम्युनिटी हॉल है, इसको सेमी आरसीसी बनाया गया है। इसका डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है। और मॉडर्नाइज किया गया है। देखिए, तो आप लोग को मैं अंदर भी ले जाऊंगा। आज खुला हुआ है, तो कई आदमी लोग अंदर पे कुछ मीटिंग चल रहा है, लेकिन हम भी उनको देखेंगे अंदर कैसा है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। देखिए, इस कम्युनिटी हॉल का अंदर ऐसा होते हैं। इनसाइड जो है चेयर भी रखे हैं बैठने के लिए। तो देखिए, रिचुअल पर्पस के लिए उन्होंने इसको बना के रखा है। तो वो जो है, ये फायर प्लेस है। तो हंटिंग करने के बाद वहाँ पे उन लोग एक छोटा सा रूम है, वहाँ पे उन लोग एनिमल्स का जो स्केलेटन को वहाँ पे रखते हैं। तो देखिए, कुछ कुछ ऊपर पे रखा है। ये बहुत ही लंबा है। इसमें कुल मिला के 8 फायर प्लेस है। तो ये बाहर है, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। इस कम्युनिटी हॉल को 4 दरवाजा में डिवाइड किया गया है। तो ये मीरी मेरम है। उसको जिस पार्ट्स को उन लोग मेरम कहते हैं, मेरम मतलब पार्ट्स या हाउस, हाउस में डिवाइड किया गया है। तो ये जो है मीरम मरम। और नेक्स्ट को देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ये जो है हांगा मरम। तो आप लोग रीगाना से इसको विजिट कीजिए। लेकिन आज तो खुला हुआ है कुछ फंक्शंस की वजह से। लेकिन जब यहाँ फंक्शन नहीं होते तो आप लोग यहाँ केयर टेकर से चाबी लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का पर्पज़ के लिए भी रखा है, और इलेक्ट्रिक टावर भी लगाया है। ये जो है हुम्बुंग डेर है, ये भी कम्युनिटी हॉल है। इसके बाद ये रिंग लिदुंग एक मिस्टीरियस पत्थर है, ए रॉक है। पुराना ज़माना में यहाँ पे मेटल लोग को भी बांधता था। देखिए इसका नज़ारा, चारों ओर तरफ बस्ती ही बस्ती है। और यहाँ से सीधा जाने से आपको हिराम बालिक मिलेगा। हिराम बालिक माने एक बेम्बू का गार्डन है, लेकिन ये बहुत ही पुराना है। और ये रीगा मोंकू विलेज का व्यूज़ है, माने ये रीगा का पुराना बस्ती है।
इनको होपुत कहते हैं, माने जहाँ पे मेटुन को बना जाता है, जहाँ मेटुन को रखा जाता है। स्पेशली इसको एतरगिरी पे यहाँ पे मेटुन को पूजा करते हैं। और जब एक उनिंग फेस्टिवल होते हैं, जो मेटुन को सेक्रीफाइस करते हैं, तब भी यहाँ पे बांधते हैं। तो ये देखिए रीगा मंको का नज़ारा। तो यहाँ पे बहुत ही डेवलप है, टॉयलेट भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई तो देखिए जहाँ तहाँ पाइप कनेक्शन है। तो हम विलेज का टॉप पे आ गया है। ये सबसे टॉप पॉइंट है। तो एक हिस्ट्रिकल प्लेस का आप लोग को मैं दिखाऊंगा। ये बहुत ही इस बस्ती में मशहूर है। यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल है। ये छोटा सा है, मैंने बोले तो कॉलोनी का, इसको पामुगरीता कहते हैं। और ये जो है पामुगलीदुंग, यानी कि जो रीगा ओल्ड विलेज है, जिसको रीगा मोंकू कहते हैं, तो उसका ये अनाउंसिंग पॉइंट है। इस पत्थर से करा करके उन लोग अनाउंसिंग करते हैं। तो जितना भी रीगा मोंकू पे हाउस है, तो उन लोग सुनाई देते हैं। शाम या सुबह या दिन को यहाँ से अनाउंसिंग करते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर है सीनरी। तो आप लोग रीगा आने से जस्ट तब इसको विजिट कीजिए। देखिए स्पेशली ये जो है विंटर सीजन में बहुत सुंदर रहते हैं। तो यहाँ का नज़ारा ऐसा है, दूर दूर पे खेती, पानी खेती, और देखिए बहुत सारा कुछ कुछ और है। ये पामुगलीदुंग का दूसरा व्यू से। ये रॉक जो है बहुत ही बड़ा है। तो देखिए वर्टिकली ये बस्ती का, रीगा बस्ती का टॉप बोले तो हिल्स टॉप में है। आ, ये रीगा जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक रीगा मोंकू माने ओल रीगा, और एक जो है रीगा मोबुक माने न्यू रीगा न्यू। तो यहाँ से जाने से आप लोग को एक तालंग तेदुंग मिलेंगे। तो इसको भी मैं आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगा, क्योंकि तालंग तेदुंग कैसे होते हैं। और ये तालंग तेदुंग जो है, ये भी इस बस्ती का जो रीगा न्यू का ये अनाउंसिंग पॉइंट है। यहाँ से सुबह शाम और रात को उन लोग अनाउंसिंग करते हैं। तो जितना भी रीगा मोबुक पे घर है, उन लोग यहाँ का अनाउंसिंग को सुनाई देते हैं। तो उन लोग जो रीगा वाला लोग यहाँ से घर घर में जाके, कॉलोनी कॉलोनी में जाके अनाउंसिंग नहीं करते हैं। उन लोग इस टू पॉइंट्स पामुगलीदुंग और ये तालंग तेदुंग में कड़ा होके यहाँ में आके उन लोग अनाउंसिंग करते हैं। तो यह देखिए एक ऑफिस है, ये ओमेन का ऑफिस है। इसको पीएलएफ कहते हैं, प्राइमरी लेवल फेडरेशन। जो रीगा के वोमेन है, उन लोग 10 ग्रुप में सेल्फ हेल्प ग्रुप डिवाइड किया गया है, और उन लोग को दो भाग में ऑफिस दिया गया है, 5-5 करके। ये दूसरा ऑफिस है। तो पहला वाला में 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप, और यहाँ पे 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बस्ती का वोमेन लोग का बाज़ार है। इसके बाद आप लोग को मैं कुमहुंग दिखाऊंगा। कुमहुंग माने जनरल कम्युनिटी गुधाम। तो ये जो है बहुत ही अलग है दूसरा बस्ती से। देखिए इसको कुमहुंग कहते हैं, यानी कि ये स्टोर हाउस है या गोदाम हाउस है। तो ये जो है ओल्ड मॉडल है। तो देखिए ये यहाँ का गोदाम लोग ऐसे होते हैं बस्ती का। तो नीचे का पिलर भी बहुत सुंदर है और अजीब है। टेक्निकली उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ पे चूहा जो है
ऊपर पे जो ग्रेन या सामान रखे उस पर उस तक जाके उसको नहीं काट सके, तो इसलिए इसे बनाया गया है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्यों एक साथ एक जगह में इसको हर फैमिली का फार हेड का गोदाम को यहाँ पे रखा है। तो उसको लोकल सोर्स ने हमें बताया कि बहुत दिन पहले बस्ती पे मतलब फायर एक्सीडेंट हुआ था, तो हर घर का हर फार हेड का मतलब जो खाने का चीज़ जो है, राशन पानी जो है आग में जल गया था। तो उसके बाद उन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि घर से इस गोदाम को सेपरेट रखने के लिए। तो उसी दिन से लेकर आज तक उन लोग इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो इसलिए उन लोग ने उसको अलग जगह में उसको मतलब गोदाम को बना के रखा है। तो जितना भी आप लोग देख रहे हैं ये सब लोग ओल्ड मॉडल है। तो आगे में एक न्यू मॉडल है, उसको भी देखते हैं। तो देखिए ये है न्यू मॉडल। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन को, जो पिलर पोर्शन है उसको मॉडिफाइड किया गया है, लेकिन जो ऊपर का अपर साइड जो है एज इट इज़ है। ये जो है बस्ती का कम्युनिटी जनरल ग्राउंड है। यहाँ पे फंक्शन या किला दुला यहाँ पे करते हैं। और ये बस्ती का सबसे लास्ट हिस्ट्रिकल प्लेस है, इसको जॉइन हाउस कहते हैं। ये जो है अभी 9 हाउस जॉइन है, एक्चुअली 12 हाउस है यहाँ पे है। तो देखिए बहुत ही सुंदर है। घर जो है ट्रेन का बोगी जैसा है। देखिए बहुत छोटा छोटा है, लेकिन यहाँ पे फैमिली मेम्बर लोग रहते हैं। तो पुराना ज़माने में हर घर हर कॉलोनी ऐसा होता था, लेकिन अभी जो है सेपरेट हो गया। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।